बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी आज मैंने बनाए थे मिनी नान, जिनको हम शवारमा भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दही लिया और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून चीनी के, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मीठा सोडा लिया है। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने रेडी कर लिया है। और इसके बाद मैंने 4 कप मैदा, जिसको मैंने छन्नी से छान लिया था, अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। और फिर मैदे में मैंने एक बोल में डाल के छानने के बाद इसमें थोड़ा सा होल किया और इसमें मैंने चीनी, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, नमक, चारों चीज़ें इसमें ऐड करके स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो जी फिर मिक्स करने का अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा होल बनाया और इसमें 1 कप दही का मैंने ऐड कर दिया। तमाम दही मैंने इसमें ऐड कर दिया और स्पून की मदद से मैंने अच्छी तरह कप को साफ़ कर लिया था। कोई चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जी दही डालने के बाद मैंने स्पून की मदद से इसको मिक्स किया और फिर मैंने स्पून को छोड़ के हाथ की मदद से अच्छी तरह आटा और दही, तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया। तो जी मिक्स करने के बाद फिर हम पानी इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे दूध भी इस्तेमाल करते हैं, दूध से भी ये नान तैयार हो जाता है, लेकिन आम नॉर्मल सा पानी लिया है और उस पानी से ही मैं इस आटे को गूंदूंगी। तो ले जी मैंने अच्छी तरह से पानी डाल के और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गूंदना शुरू कर दिए। और ये देखें, आप भी इस तरह अच्छी तरह से इसको गूंदें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और अच्छी तरह गूंदने के बाद तो फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के भी शामिल कर दिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से, पंच की मदद से गूंदा। और गूंदने के बाद मैंने एक डो सी तैयार कर ली और एक बोल में शिफ्ट कर ली और इसको मैंने आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया। तो जी आधे घंटे के बाद हमारा आटा रेडी हो चुका था। तो फिर मैंने एक प्लेट ली, उसमें आटा स्प्रिंकल किया और उस डो के मैंने 5 से 6 अदद पेड़े बना लिए इस तरह से। और 1 बाय 1 करके मैंने तमाम पेड़े रेडी कर लिए थे। रेडी करने के बाद फिर मैंने इनको आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया था। और फिर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया एक प्लेट में और उसमें ऑयल डाल के ब्रश की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर दूसरा पेड़ा लिया जो कि रेडी हो चुके थे, हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो फिर मैंने एक पेड़ा लिया, उसको अच्छी तरह हाथ की मदद से दबा के प्रेस किया और हल्के हाथ से मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल छोटे मिनी नान की तरह। और ये मिनी शवारमा भी इनको कह सकते हैं आप। तो ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत क्विक से बनने वाली है। तो फिर मैंने एक पैन रखा और उसको मैंने ब्रश की मदद से ग्रीस किया ऑयल के साथ और उसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको कुक करेंगे। तो जी फिर हमने इनको इसमें नान डाल दिया और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको पकाया था। पहले एक साइड, फिर मैंने दूसरी साइड पलटाई और इस तरह मैंने मीडियम आंच पे ही इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुक किया। और हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये ब्लैक सा हो जाएगा, जल जाएगा। हमें लाइट लाइट से इसके फूल बनाने हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से छोटे छोटे मिनी नान शवारमे तैयार हो चुके हैं। तो ये आप इनका लुक देख सकते हैं। इस तरह आप भी तैयार, बहुत क्विक से बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया था। तो फिर इस तरह मैंने दूसरा नान भी डाला और बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसीजर किया जैसे कि पहले नान का किया था। तो ये देखें, ये भी तैयार हो चुका है। तो लो फ्लेम पे ही इनको मैंने कुक किया है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। और इस तरह आप इसको हिलाते रहें ताकि नीचे से जले ना। तो माशाल्लाह से देखें, हमारा दूसरा नान भी बिल्कुल बन रहा है और रेडी हो रहा है। तो माशाल्लाह से हमारा दूसरा नान भी रेडी हो चुका था। और पहले नान को मैंने धनिए और ऑयल के साथ ग्रीस किया और फिर मैंने दूसरा नान भी इसके ऊपर रखे, वैसे ही उसको ग्रीस किया। और माशाल्लाह से हमारे दोनों नान रेडी हो चुके थे। मैंने सिर्फ 2 ही नान अभी बनाए हैं, बाकी बाद में बनाऊंगी।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो आप इसको घर भी बना सकते हैं, आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं और शवारमे के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी से मेरे नान बनके तैयार हुए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और एक नान मैंने तोड़ के एक वाला आपको दिखा भी दिया है कितना सॉफ्ट है। जैसे मर्ज़ी आप इसको रोल करें और ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से बने थे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।